अब तक। वैशाली रावत, आप क्यों बकवास बातों पर समय बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी से दिनों को खत्म कर निकलते हैं यहाँ से, और वैसे भी आज हमारे बेटे को रावत खानदान का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। हमें देर हो जाएगी। रूपाली रावत, हाँ पापा जल्दी से चलते हैं ना। महेंद्र रावत, हाँ हाँ चलते हैं, पर जाने से पहले इन्हें इनकी बर्बादी की असली वजह तो बता दो। वैशाली रावत, हाँ हाँ बता दीजिए, आखिरकार हक बनता है इनका सच जानने का। अब आगे। महेंद्र रावत, हाँ हाँ बता रहा हूँ। सुनो बच्चों, सच बात तो यह है कि मैं रावत खानदान का बड़ा बेटा था, फिर भी पिताजी ने मेरी जगह परिवार और बिजनेस की बागडोर तुम्हारे बाप को यानी कि मेरे छोटे भाई को दे दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नजरों में वो मेरे मुकाबले ज्यादा काबिल, अक्लमंद और नेक था। आखिर गलती क्या थी मेरी? सिर्फ इल्लीगल तरीके से कुछ पैसे ही तो निकाले थे मैंने, वो भी अपनी ही कंपनी से। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे परिवार में फैसला लेने का हक भी छीन लिया। वैशाली रावत, और इतना ही नहीं, उस बुढ़े ने ऐसी व्हील बनाई कि अगर प्रताप इस बिजनेस को नहीं संभालना चाहता तो भी महेंद्र जी को कुछ नहीं मिलता। सब कुछ गवर्नमेंट को चला जाता या किसी ट्रस्ट को दान कर दिया जाता। महेंद्र रावत, वो तो माँ की जींद की वजह से मैं आज कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर हुई, वरना वो बुढ़ा तो मुझे कंपनी में कदम भी नहीं रखने देता। पर अब कोई भी अड़चन नहीं है, क्योंकि हमने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया है। ये सुनकर रेवा की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। यह देखकर रूपाली बोली, अरे रेवा दी, आप रो क्यों रही हो? अभी तो और जानना बाकी है, अपने आंसू संभाल कर रखिए। आकाश रावत, तुम दोनों को शायद पता नहीं होगा ना, इसलिए मैं बता देता हूँ कि उस बुढ़े के मर्डर का इल्जाम तुम्हारे पापा पर लगा है और बहुत जल्द उन्हें फांसी होने वाली है। और आपकी वो सौतेली माँ यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे में चली गई है। वैसे चिंता मत करना, हम उसे भी तुम्हारे पास ही भेजने वाले हैं। इतना कहकर वो सब हंसने लगे और उस झोपड़ी के ऊपर पेट्रोल डालने लगे। पूरी झोपड़ी पे पेट्रोल छिड़क कर उन्होंने रुद्राक्ष और रेवा को देखा और महेंद्र रावत ने कहा, बाई बाई मेरे प्यारे भतीजे और भतीजी। ऊपर पहुंचकर अपने दादाजी को मेरा नमस्कार करना और कहना कि उन्होंने जो 25 साल पहले फैसला किया था उसकी कीमत आज तुम दोनों को नहीं सॉरी तुम तीनों को, यानी तुम दोनों और तुम्हारी वह छोटी सी मासूम सी प्यारी बहन मही को चुकानी पड़ी है, अपनी जान देकर। इतना कहकर उसने माचिस जलाई और झोपड़ी में आग लगाकर वहां से चले गए। आग झोंपड़ी में फैलते देख रेवा ने कहा, भाई यह सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमने इन लोगों पर भरोसा करके हमारे अपनों को बहुत दर्द दिया है। रुद्राक्ष, हमने हमेशा पापा को गलत समझा। रेवा, माँ और मही से हमेशा नफरत करते रहे, जबकि वो तो हमसे बस प्यार की उम्मीद रखते थे। रुद्राक्ष, शायद इसीलिए महादेव हमें इतनी दर्दनाक मौत दे रहे हैं। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हम इसी के लायक हैं। अगर महादेव ने हमें फिर एक मौका दिया तो हम अपनी सभी गलतियों को सुधारना चाहेंगे। रेवा, हम भी। भाई, इसी के साथ आग बहुत बढ़ जाती है। और रेवा और रुद्राक्ष महादेव को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दूर कहीं नर्मदा नदी के किनारे बसे किसी आश्रम के एक कमरे में एक लड़का और लड़की बेहोश पड़े थे। उन्हें बहुत तेज बुखार था। वो दवाई की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष और रेवा ही थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने अचानक से अपनी आंखें खोली। उसके सर पर पसीना था, जैसे कोई बहुत बुरे सपने से जगा हो। रुद्राक्ष अपना सिर पकड़ बोला, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ये जगह आश्रम जैसी क्यों लग रही है? मैं तो वहाँ उस झोपड़ी में जल रहा था। रुद्राक्ष ने चारों तरफ हैरानी से देखा तो उसके खुद को अपने आश्रम के पुराने कमरे में पाया। उसकी नजर बगल में सो रही रेवा पर गई।
और वो चौंक गया, क्योंकि रेवा सही सलामत वहां सो रही थी। उसने तुरंत जाकर रेवा को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। रुद्राक्ष के गले लगाने से रेवा भी नींद से जागने लगी। रेवा के सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही रुद्राक्ष को अपने सामने देखा तो वो उसे गले लगाकर रोने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने रेवा को चुप करवाया। तब तक शाम हो चुकी थी। इस वक्त रुद्राक्ष और रेवा उसी आश्रम में है जहां बचपन में किडनैपर्स ने उन दोनों को छोड़कर चले गए थे। तभी उन्हें शंखनाद सुनाई दिया। दरअसल ये आश्रम नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ हर रोज सुबह शाम नर्मदा आरती होती थी और आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को इसमें शामिल होना होता है। ये उस आश्रम के कई नियमों में से एक है। रुद्राक्ष और रेवा पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर आरती के लिए बाहर आते हैं। आरती खत्म होने के बाद आश्रम के सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, पर रुद्राक्ष और रेवा वहीं नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अब तक उन्हें समझ आ गया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। रेवा के आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रुद्राक्ष को गले लगा लेती है। रोते हुए ही रेवा रुद्राक्ष से कहती है, भाई उन्होंने सबको मार डाला। रुद्राक्ष, सू सू सू, चुप हो जाओ गुड़िया, कोई नहीं मरा है अभी तक और कोई मरेगा भी नहीं। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। महादेव की सौगंध। कहानी जारी रहेगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स जरूर करें। स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।